नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे 15 मार्च के मौसम के बारे में। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में इन दिनों एक बार फिर से बारिश जैसे हालात दिखने लगे हैं। विभाग की माने तो आने वाले दिनों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ साथ प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी व बिजली चमकने के आसार हैं। इधर पटना मौसम केंद्र की तरफ से जारी अपडेट में यह बताया गया है कि प्रदेश में इन दिनों पछुआ हवा का प्रवाह बना रहेगा। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिलने वाला है। प्रदेश के दक्षिण पूर्व हिस्सों में 1 से 2 स्थानों पर बिजली के साथ मेघ गर्जन की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट में यह बताया गया है कि प्रदेश में 16 मार्च 2023 से मौसम में बदलाव होगा। प्रदेश के दक्षिणी हिस्से और पश्चिम के भागों में 1 से 2 स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश के अधिकतम तापमान में अगले 3 दिनों तक कोई खास बदलाव देखने को तो नहीं मिलने वाला है। वहीं देश के मध्य के हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि इन दौरान किसानों को सलाह दी गई है कि अभी रबी फसल की कटाई का समय है, ऐसे में फसल पक चुकी है तो कटाई करें। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि फसल को पानी और नमी से बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर रखें। साथ ही साथ मेघ गर्जन के समय लोगों को सतर्क रहने को कहा, क्योंकि बारिश के दौरान पेड़ के नीचे खड़ा होने को लेकर भी अपडेट साझा कर दिया गया है। मौसम विभाग के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को सावधान कर रहा है। तापमान में हो रहे बदलाव को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। केंद्र सरकार की तरफ से तेज गर्मी को देखते हुए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। सुबह और शाम ठंड रहने के कारण लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतने को कहा गया है। दिन चढ़ने के साथ तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। शाम होते ही तापमान कम हो जाती है और सुबह तक इसी तरह के हालात बने रहते हैं। ऐसे में बीपी और शुगर के मरीजों को ज़्यादा सावधानी बरतने को कहा गया है। अगर हम पूरे देश के मौसम की स्थिति पर एक नज़र डालें तो अगले 24 घंटे में देश में मध्य यानी कि मध्य प्रदेश, उत्तरी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ पश्चिमी हिमालय में 2 मध्यम बारिश और हिमपात के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम के बदलते हालात के बीच में आइए जान लेते हैं 15 मार्च के तापमान का पूर्वानुमान। उत्तर पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में 15 मार्च का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं अगर हम उत्तर मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों की बात करें तो सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में 15 मार्च का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। उत्तर पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार का 15 मार्च का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल का 15 मार्च का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद का 15 मार्च का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया का 15 मार्च का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। ये थे बिहार में मौसम से जुड़ी हुई जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।